तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों उत्तराखंड के एक और प्रीवियस पेपर में लेकर आया हूं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लगभग सारे एग्जाम्स में जो आते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर के लगभग सारे प्रश्न पत्र आपके माइंड में छपे होने चाहिए। तो उसी प्रकार से मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की एक सीरीज लेकर आया हूँ, जिसमें मैं पहले 2 पेपर कनिष्क सहायक और पुलिस का करा चुका हूं। अब मैं एक और पेपर लेकर आया जो कि फॉरेस्ट गार्ड का है, जो कि आने वाले समय पे फॉरेस्ट एग्जाम का होने वाला है जून जुलाई के समय में। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न पत्र। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न उस समय के हिसाब से ये करंट अफेयर संबंधित था। तो पहला प्रश्न जो था इसमें निम्न में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में नहीं है? तो वो नहीं था नरेंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न है 2023 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले स्टेपवेल को संरक्षित घोषित किया है। यह स्थित है, तो यह स्थित शुंद्राकोट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आपको कितने प्रश्न आए अवश्य अपने आप को चेक करना, और अगर ये प्रश्न पत्र आपके हाथ में आ जाता तो आप कितने नंबर इसमें से ले आते ये भी चेक करना। तो दोस्तों यह पेपर मेरे हिसाब से हार्ड लेवल का बना हुआ है, और आप इसमें से अगर लगभग 60 के आसपास में नंबर ले आते हैं तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। और इसकी मेरिट भी दोस्तों 55 के आसपास की रही लास्ट में करके। तो आप कितने जनरल मेरिट बता रहा हूँ मैं, कितने नंबर तक ला रहे हैं अवश्य बताना। अगला प्रश्न है निम्न में से किस उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यूनेस्को द्वारा महानिदेशक घोषित किया? तो जिसका आंसर है वो है प्रोफेसर दुर्गेश पंत को। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षुओं की हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर मृत्यु होगी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है द्रौपदी का डांडा 2। ऑप्शन नंबर सी। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड खुले शौच में मुक्त होने वाला राज्य बना, यानी कौन सी नंबर का राज्य बना? प्रश्न ये कहना चाह रहा था, मैं समझ रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है चतुर्थ। अगला प्रश्न है भारतीय वन संरक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न जनपदों में सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है? तो ये जो है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तरकाशी में, क्योंकि इनमें से पूछा है। वैसे आपको सबसे ज़्यादा जो मिलेंगे वो मिलेंगे पौड़ी में, और प्रतिशत के हिसाब से नैनीताल में, लेकिन यहाँ पर जो कि पौड़ी है नहीं, उत्तरकाशी का ऑप्शन है, तो उत्तरकाशी आपको टिक करना है। निम्न युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है दोस्तों वो है आपका ए गोना भूस्खलन 1893, ये वाला नहीं है और सब सही है। नैनीताल भूस्खलन 1880 में हुआ था, कर्मी भूस्खलन 1883 में हुआ था, और तवाघाट भूस्खलन 1998 में हुआ था। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्न में से कौन सा अक्षांश दर्पण के लेखक हैं? तो इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नैन सिंह। दोस्तों आपको परमानेंट अपनी मेमोरी में बनाए रखना है इन क्वेश्चंस को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, और उनके नेक्स्ट अगले पेपरों में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्न से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बाड़ा होटी दर्रा उत्तरकाशी में नहीं है, क्योंकि ये चमोली में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा सम्मिलित नहीं है कह रहा है, तो क्वेश्चन को ठीक से आपको पढ़ना है। उत्तराखंड में उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है, वो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड की किन 2 महिलाओं सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया था? वो है ऑप्शन नंबर सी कविता देवी और हिमता। करंट अफेयर्स को थोड़ा बहुत आप क्या कहते हैं इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो करंट अफेयर्स के अलावा जो क्वेश्चन हैं उनको अपनी मेमोरी पर बनाए रखना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता? ये भी क्या है दोस्तों, ये भी करंट अफेयर्स है, क्योंकि ये वाला करंट हिसाब 2025 के एग्जाम्स में तो पूछेगा नहीं, और पूछ भी लिया कहीं ना कहीं, फिर भी याद कर लेना। लेकिन फिर भी आंसर बताता हूँ, लक्ष्य सेन। निम्न से कौन सी काली नदी की सहायक नदियां हैं? कौन सी नदी सहायक नदियां हैं? नौ नहीं जैसा लग रहा है, लेकिन ये है कह रहा, तो वो है पूर्वी धौली और कुतयांगती नदी। ऑप्शन नंबर बी। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरी भरी
उम्मीद पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पवार शासनकाल में सुपकारपति क्या हुआ करता था? तो इधर राजकीय भोजनालय का प्रभारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा पवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो कौन गया था? श्याम शाह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो वो किया था आपका ज्वालादत्त जोशी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से किस जिले में भूतवा गांव की सर्वाधिक संख्या है? तो वह है आपकी पौड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पप्पू कार की जिनके गाने हमने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, बहुत ही हिट गाने, लेकिन उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में, ये किससे संबंधित है? तो ये है संगीत से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न किस वर्ष कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में होता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1926 में। नीलकंठ महादेव मंदिर किस जिले में है? तो यह है आपके पौड़ी गाँव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हरेला प्रसिद्ध हरेला क्या है? आपको बताना चाहिए हरेला उत्तराखंड का एक पवित्र त्योहार है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न से कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? जागर उत्सव से संबंधित है, रम्मात्सव, नंदा देवी। तो फूलों की वार की सैर जो उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आपको कितने क्वेश्चन आए हैं आप अवश्य बताना। अगर ऐसा पेपर बना होता तो आप कितने नंबर ले आते, पक्का बताना। और अगर चैनल पहली बार आएंगे और थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल ये MCQ या ये वीडियो लग रही होगी तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की उपजाति है? तो जाड़ जो है वो है भूटिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में है? तो गोविंद ये वाला अभ्यारण्य किसमें है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी में। द चिपको मूवमेंट एंड पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ऑप्शन नंबर डी शेखर पाठक। उत्तराखंड में निम्न से किस नगर केंद्र 2001-2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई? तो वह है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा छावनी परिषद में। अगला प्रश्न उत्तराखंड में 2021-22 में मत्स्य उत्पादन कितना था? तो था ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ये दोबारा पूछेगा नहीं, फिर भी याद करना। उत्तराखंड में हस्तशिल्प उत्पादन को भारत के दूसरे राज्य में किस ब्रांड से बेचा जाता है? तो वह है हिमाद्री ब्रांड। ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड की छठी आर्थिक जनगणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमों द्वारा संचालन किया जाता है? तो रुद्रप्रयाग है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न निम्न जिलों में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSYM के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों का नामांकन किस जिले में हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी देहरादून। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड की मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक क्या थी? वो थी केमिकल प्रोडक्ट। उत्तराखंड में विज्ञान धाम कहाँ है? विज्ञान धाम देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारत में प्रथम लाइकेन पार्क विकसित किया जा रहा है मुंशियारी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में कुल कितने वन्य जीव प्राणी? तो 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है 2 और 1 और 3, यानी कि एकांकी प्रणाली बंधन अवस्था में दिखना मुश्किल है और उत्तराखंड यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया जिम कार्बेट राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं आपके केशवदास अनुरागी। आई थिंक हाँ राइट आंसर यही है कि यस 38 क्वेश्चंस का ए केशवदास अनुरागी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का नाग में पहनने वाला प्रारंभिक गहना नहीं है? तो वो है आपका फुली बुलाक और नथ है, मूर्खी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? तो रागी को मटवा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब है सामान्य ज्ञान और सामान्य दिन के कुछ प्रश्न। पहला है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है तो कहलाता है ब्राउजर कहलाता है। ब्राउजर में सारी चीज़ें देखी जाती है। निम्न से कौन सा वैध IPv4 एड्रेस है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नानोनेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल। रेडियो में कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? तो रेडियो में कौन सी यांत्रिक तरंग है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर डी ध्वनि तरंग।
निम्न में से किसने, अब ये जो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों ये आपको रीजनिंग के मिलेंगे, इनको मैं इस समय सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि अगर इनको सॉल्व करने में जाऊँ तो बहुत लेंथी वीडियो मिलेगी। मैं सीधे सीधे आंसर बता रहा हूँ, आप पुश करके आप इसे सॉल्व करना और देखना कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। पहला तो ये साइंस का ही है। निम्न में से किससे एबीओ रक्त समूह की खोज तथा नोबेल पुरस्कार का प्राप्त किया, तो इसका जो राइट आंसर है वो तो ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों ये कुछ अब यहाँ से रीजनिंग के सवाल आ गए, तो इनके में आप पुश करना और आप सॉल्व करना, आपको कितने प्रश्न आए ये बताना अवश्य। और मैं अभी आपको सीधे इनके आंसर बताता हूँ। 46 का जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका 15 यानी कि सी। 47 का जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 14। 48 का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 90। अगला जो 49वें का जो आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 8। और इसके बाद फिर से आपके जीएस के क्वेश्चंस आ गए, तो यहाँ से फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। और ये आपके रीजनिंग के सवाल इसमें थे आपके 1 2 कितने प्रश्न आए हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर की रीजनिंग आई है। तो 5 नंबर की रीजनिंग बहुत अच्छी आई थी, इसमें बहुत टफ भी नहीं कह सकते हम। तो शुरू करते हैं, और भी इसमें कुछ आगे रीजनिंग देखने को मिल सकती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस महिला शासक को मध्य प्रदेश की रचना की, तो वो थे आपके महेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यदि फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया तो 51 का जो राइट आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए आप मिला लीजिएगा। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है, तो मुंबई से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स को आप खारिज कर सकते हैं क्योंकि आप करंट अफेयर्स शायद दूसरे प्रकार के पूछे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है कोई फिर से पुनः पूछे जा सकते हैं। निम्न से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट होती है, तो सबसे फास्ट मेमोरी है कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शॉर्टकट कुंजी, अगला प्रश्न जो है, शॉर्टकट कुंजी इस संयोजन के द्वारा MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है, सिर्फ Ctrl+P से, ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर है। हीलियम का विकास किस देश, निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ, निहिलिज्म का विकास हुआ दोस्तों आपका रूस में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एस्ट्रोलेब नामक उपकरण का आविष्कार में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया गया, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका एस्ट्रोलोब, सूर्य में तारों की स्थिति, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सूर्य गुटियोस के समतल शीर्ष का पतन निम्न से किस एक के द्वारा होता है, तो वो होता है आपके लहर, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका सी, लहर की क्रिया द्वारा। निम्न से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो आपका ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। धुआंधार जलप्रपात निम्न से किस राज्य में, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से किन दो राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा के लिए होता है, तो भारत और रेड क्लिफ, भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेलोडेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है लौह इसका, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे या आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से प्रदेश में सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं, तो सुंदरवन ज्वारीवन पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्याभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद नंबर 19A को, ऑप्शन नंबर ए। संघीय संसद की सार्वजनिक सम्मति का बनावट निम्न से कौन सी है, तो वह है आपकी 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बोस्टन पार्टी की घटना किस वर्ष से हुई, तो बोस्टन पार्टी की घटना अमेरिका में 1773, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव सस्तागर हमले में सम्मिलित थे, तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है दोस्तों अंबिका चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर टी। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल आपसे रीचेक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्न से किस भवन का निर्माण अकबर ने किया था, तो मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कौन सा कर ग्राम पंचायत ये स्थानीय में लिया जाता है, तो स्थानीय मेलों पर जो कर है वो ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है। NFHS 5 के अनुसार भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 1000 सबसे कम थी, तो केरल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। केरल बहुत आगे हर चीज़ में। स्मार्ट मिशन सिटी की शुरुआत किस वर्ष से, तो स्मार्ट मिशन की शुरुआत हुई 2015 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है, तो मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बैंकों का बैंक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीब निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था, तो सबसे पहले इसमें जो शुरू हुआ था दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। सार्क शिखर सम्मेलन किस स्थान पर होना प्रस्तावित हुआ है, तो ये हुआ इस्लामाबाद, ऑप्शन नंबर सी। ये फिर उस समय करंट अफेयर्स है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट आपको याद और क्वेश्चंस आपके अच्छे से याद होने चाहिए। SSC महिला T20 इंटर क्रिकेट विश्व कप 2023 निम्न से किस स्थान पर आयोजित हुआ, लॉस एंजलिस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में तुर्की में आई शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता क्या थी, तो इसकी तीव्रता थी 7.8, ये नहीं है।
उच्चतम न्यायालय में 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसले पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोगों का उल्लेख हटा दिया। यह फैसला किस तिथि का होता है? यह होता है फैसला होता है ऑप्शन नंबर सी 13 जनवरी 2023 को। भारत G20 की यात्रा का थीम क्या है? वसुंधैव कुटुंबकम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये भी उस समय का क्या था? करंट अफेयर्स था, 1 साल पहले 2 साल पहले का। भारत में राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी। संसद के साधारण बहुमत द्वारा यह प्रक्रिया की जा सकती है। भारत के संविधान अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत तथा इंडिया राज्यों का संघ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। कंप्यूटर ऑपरेटर में से किन की स्मृति कोष में अपना डाटा समझते हैं? तो रैम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हिंदी संबंधित क्वेश्चन थे, इसमें हिंदी थोड़ा सा कठिन आई थी, आप देख सकते हैं। और फिर भी आप चेक करना कि आपको हिंदी में से कितने क्वेश्चन इसमें आए। पहला है, निम्न से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से? तो ये था आपका इसका जो राइट आंसर था दोस्तों वो था आपका ऑप्शन नंबर डी यशोधर पंत। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इसने किसने दिया था? कौरवी नाम दिया था राहुल शंकरात्यापन ने। ऑप्शन नंबर सी। निम्न से गढ़वाली बोली एक की उपबोली है? तो सिराली एक उपबोली है, सॉरी सिराली नहीं शलानी, शलानी एक उपबोली है गढ़वाली की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका लास्ट है। इंत में अंतर्वचन क्या होता है? योर और लव अंतस्थल व्यंजन है। इनमें से ईख का तत्सम शब्द है तो इक्षु तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है कृषांगनी जो है शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आप चेक करना। आपको हिंदी दोस्तों आपको हिंदी और उत्तराखंड को तो आपको बहुत मजबूत करना है, क्योंकि इनमें से 60% का पेपर बनता है। 60% में से आप जितने अच्छे मार्क गेन कर सकें वो अच्छा है। और ज़्यादातर सारे बुक्स इनमें से रिलेटेड पढ़ने हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप तो इसमें से 10 नंबर की रीजनिंग भी कर दी तो 70 नंबर आपके हैंड में अच्छे से है। और जीएस जो इधर उधर का जीएस करंट अफेयर से लगा करके भी 75 नंबर का था। 25 नंबर की वाली जीएस होती है जिसमें हिस्ट्री पॉलिटिकल हो गया जियोग्राफी हो गई चीज़ें पूछी जाती है। तो वो मैं कह सकता हूँ कि उसमें अगर आप थोड़ा सा कम ध्यान देंगे, ग्रुप सी का पेपर अगर दे रहे हैं तो उत्तराखंड का तो चल जाएगा, लेकिन उत्तराखंड और हिंदी को बिल्कुल अच्छे से मजबूत करके जाएगा। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। निम्न से तद्भव और उसके तत्सम रूप एक युग्म अशुद्ध है? तो कौन सा युग्म अशुद्ध है दोस्तों? वो है आपका रहट और अरहट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। परिवेशन को इनमें से किसने अंतर्वेशन कहा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंडित कामता प्रसाद गुरु। इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सम्मिलित नहीं है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शनी। अगला प्रश्न है गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? तो गोसाई दत्त किसका नाम है? सुमित्रानंद पंत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची नहीं है? तो कबूतर का पर्यायवाची बासंत नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इतर प्लस इतर इतरवित में लागू होने वाली संधि सूत्र क्या है? तो इसका संधि सूत्र है अंक श्रवण दीर्घ। देखो दोस्तों ये पेपर में हिंदी बहुत जटिल पूछी गई थी, पेपर पूरा ही हार्ड था। इसमें मैं बता रहा हूँ आपको 60 जनरल में 60 पर मेरिट बन गई थी और लास्ट में वेटिंग आते आते 55 तक मेरिट चली गई थी, और वहीं एससी में 50 और 48 तक लास्ट में गिर गई थी। तो ये पेपर मैं कह सकता हूँ टफ लेवल का था, और जिसमें लगभग लास्ट कैंडिडेट का 45-50 में ज़्यादा टफ होता है, और जो मॉडरेट लेवल का पेपर होता है उसमें 60 के आसपास मेरिट 65 के आसपास, और जो ईजी लेवल का होता है वो 17 से ऊपर रहता है उसकी मेरिट। तो फिर नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है? दृष्टि से शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का प्रमाण सिद्ध कर दीजिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, इसका है अंधा विषे अंधा। इसका जो राइट आंसर है अंधा बगुला कीचड़ खाए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना को वैधानिक दृष्टि से सामान्य एवं स्वस्वीकृत समझी जाती है, वो होती है विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के समूह ने सन 1922 में हिंदी समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी? वो थी आपकी समाचार यूनिवार्ता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बच गए हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द जो है इसमें दोस्तों वो है आपका अनक का निरग, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इनमें से अनिकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, तो गर्त का अर्थ दल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आज का लास्ट प्रश्न है और इस पेपर का लास्ट प्रश्न, नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किया था, तो ये रखा था ऑप्शन नंबर 1 काका कालिकर दर्जा इसका प्रस्ताव रखा गया था। तो ये थी दोस्तों ये फॉरेस्ट गार्ड संबंधी पेपर था, बहुत ही मतलब कठिन पेपर कह सकते हैं इसको, बहुत आसान पेपर थे नहीं था। आपको इसमें से कितने प्रश्न आए अवश्य कमेंट करना। अगर ये पेपर आपके हाथ में भी दिया जाता था आप कितने नंबर ले आते इसमें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते, धन्यवाद।